सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश जी की जो छवि है वो बड़ी ही सुंदर है, मनमोहक है, ऊंची है। यहां गणेश जी की सूंड सीधे हाथ की तरफ है। किधर है? पहले की किधर है? पहले बाएं हाथ की तरफ है। पहले गणेश जी की जो सिद्धिविनायक में जो पहले गणेश जी हैं उनकी लेफ्ट हैंड साइड है सूंड, और इनकी राइट हैंड साइड है। तो बड़ा सुंदर दृश्य है। और इनके द्वार पर इनके दर्शन का महात्म यही है, जो भी जीव श्रद्धा प्रेम से इनके पास में आता है, प्रेम से इनकी पूजा करता है, इनके नाम को गाता है, स्मरण करता है, श्री सिद्धिविनायक भगवान उनके मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो सिद्धिविनायक गणेश जी भगवान की जय। बोले गणेश जी भगवान की जय। अब हम आपको तीसरे विनायक की कथा को सुनाते हैं। ये जो इनका नाम है बल्लालेश्वर मंदिर, भक्त बलाल के नाम पर रखा गया है। ये पाली गांव रायगढ़ में है। इस मंदिर का नाम गणेश जी के भक्त बल्लाल के नाम पर रखा गया है। यह बल्लाल की कथा के बारे में कहते हैं। पहले ये सुने, कथा हम आपको पूरी सुनाएंगे बल्लाल भक्त की। गणेश जी की भक्ति के चलते उनकी जो पूरी कथा हम आपको बाद में बता देंगे। यहां एक भक्त हुए। ये मंदिर मुंबई पुणे हाईवे पर पाली से टोयन और गोवा राजमार्ग पर है। नागो थाने से पहले 11 किलोमीटर दूर की स्थित 11 किलोमीटर दूर हाईवे से वहां पर है। तो ये बल्लाल भक्त के विषय में बड़ी सुंदर कथा आती है। देखो, हम आपको बार बार कहते हैं बचपन से भक्ति करो, बचपन से भक्ति करो, यूं ही नहीं कहते। पर दुर्भाग्य से लोग, खैर दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे, कई लोग समझ भी जाते हैं और कई लोग बड़े थोड़े जिद्दी टाइप के होते, वो नहीं मानते। और न माने तो फिर कौन से हमारे घर में बढ़ सको, जहां जाए जाए और क्या करे। जब राजी से न समझे तो क्या करे, इतना ही कर सकते हैं। पर हां, अगर आप मानोगे तो आपको सुख अवश्य मिलेगा। आप अपने जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए। ये जीवन आपका है, अनमोल है। आप इसे बिगाड़ लो या संवार लो, ये आपकी जिम्मेदारी है। पड़ोसी नहीं आएंगे आपको इसको संभलवाने। और दुर्भाग्य से कोई गंदी बात हमें बताए, हम तुरंत मान जाते हैं। और अच्छी बात सिखा सिखा के दुनिया परेशान है, फिर भी नहीं हम लोग मानने को तैयार है। बचपन से भजन करो, बचपन से कथा सुनो, बचपन से भक्ति करो। क्यों? जवानी में नहीं कर पाओगे गलत काम अगर बचपन असरदार रहा तो। बहुत भक्त ऐसे हुए हैं, गणेश जी के भी ऐसे भक्त हैं बल्लाल, जिन्होंने बचपन से भक्ति की है। एक बात तो कंफर्म है, जब आप बचपन में भक्ति करने जाओगे तो लोग तो रोकेंगे, घर वाले। बल्लाल की भी यही कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार पाली गांव में कल्याण और इंदुमती नाम के एक सेठ दंपति रहते थे। उनका बल्लाल नाम का एक इकलौता पुत्र था। और वो इकलौता पुत्र बड़ा अच्छा इसलिए था कि वो बचपन से ही गणेश जी की पूजा करता था। गणेश जी का पूजन करता, गणेश जी का नाम जपता, और गणेश जी की छवि उसने बना ली थी और उसी छवि का वो पूजन करता रहता था। माँ बाप घर के काम के लिए कहते थे, उनका मन नहीं लगता था और न वो उसका कोई इंटरेस्ट था उसमें। वो तो बस एक ही बात, एक ही ध्यान में लगा रहता कि गणेश जी का भजन करे, गणेश जी की कथा सुने, गणेश जी कोई सुने, उनकी कोई कथा सुनाए। अहरनिश उसका ध्यान इसी में लगा रहता था बल्लाल भक्त के। इतना ही नहीं था, खुद तो भगवान की पूजा करता ही था गणेश जी की। एक और विचित्र बात ये हुई, वो उसके संग में जो बच्चे आ जाते थे वो उन्हें भी गणेश जी की कथा सुनाता, भक्ति करवाता, भजन करवाता। यहां पर भी ऐसे लोग बैठे हैं जो खुद भी अच्छा कार्य करते हैं और दूसरों से भी अच्छा करवाते हैं। जो सुन रहे हैं कथा, उनमें भी ऐसे लोग हैं जो खुद भी भगवान की कथा सुनते हैं और दूसरों को सुनवाते भी हैं। खुद भी अच्छा करते हैं, दूसरों से अच्छा करवाते भी हैं।
संभव हो सके अगर किसी को किसी कार्य में अग्रसर करना हो तो अच्छाई में अग्रसर करना चाहिए, बुराई में नहीं। अगर आपको प्रेरित करना है तो अच्छाई में प्रेरित करें किसी को, बुराई में प्रेरित ना करें। आप अगर बुराई में प्रेरित कर रहे हैं तो आप अपने सर पाप का पहाड़ इकट्ठा कर रहे हैं। पहला पाप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं आप, दूसरा पाप आप दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं पाप करने के लिए, तो कई पाप हो जाएंगे आपसे, है ना। तो इसे सावधान रहना चाहिए। तो प्रेरित करो अच्छाई के लिए। और भक्तों का ये विशेष स्वभाव ही है, जो इन भक्तों के सानिध्य में आ जाता है वो भगवान की कथा में अपना मन लगा, वो भक्ति की तरफ बढ़ जाता है। अच्छा बताओ, तुम लोगों ने कथा सुनी तभी ना तुम्हारा मन हुआ भगवान के प्रति प्रेम करने का, तो किसी के सानिध्य में आए तब ना हुआ ये भावना। तुम किसी के सानिध्य में नहीं आते, तुम कोई अच्छे व्यक्तित्व से कथा नहीं सुनते या प्रवचन नहीं सुनते या कभी मंदिर नहीं जाते या तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हें कहीं अच्छी जगह नहीं ले जाते, तो तुम्हारे मन में ये भाव आता है क्या कि हम कथा सुनने चले जाएं, या हम वृंदावन बस जाएं, या हम ठाकुर जी की पूजा में ही लग जाएं, प्रियाकांत जी के अहरनिश सेवक? कभी नहीं आता। ये अच्छे संग का ही फल है। नीम के पेड़ पर कड़वी पत्तियां ही होंगी और आम के पेड़ पर मीठा फल ही प्राप्त होगा। इसलिए संसार का सबसे मीठा फल है सत्संग, अच्छे लोगों का संग। तो जो सत्संग में ले जाए उसकी तरफ लालायित रहो। छोटा सा बालक बिल्लाल अपने संग के बच्चों के साथ में वो भगवान गणेश जी की चर्चा करता, भजन करता, पूजा करता, पाठ करता, लेकिन उनके जो बच्चे थे, उनके जो बच्चों के माँ बाप थे, वो शिकायत करते थे। किससे? वो शिकायत करते थे आके बल्लाल के पिताजी से। और बल्लाल के पिताजी से जब वो आकर शिकायत करते तो उनको तो ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही। एक तो पहले हमारा ही बिजनेस नहीं देख रहा है, हमारा ही काम बिगाड़ रहा है, ऊपर से और बच्चों को, गांव के और बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, तो और गुस्सा आता था। समझाने की कोशिश की लेकिन उसका मन नहीं मानता था। बल्लाल लगे ही रहते थे, लगे ही रहते थे। फिर क्या करें महाराज? एक दिन किसी ने आके शिकायत की बल्लाल की कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, खुद तो बिगड़ा हुआ है, साथ में हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, या तो समझा लो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। भक्त को भक्ति छोड़ देनी चाहिए। अगर दुष्ट दुष्टता ना छोड़े। हमको वो एक बड़ी प्यारी सी कहानी याद आ रही है, बड़ी प्यारी है। एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, तो नदी में जब स्नान कर रहे थे तो एक बिच्छू बह के जा रहा था पानी में। संत ने सोचा ये बहता रहेगा तो मर जाएगा, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया जाए। हाथ से लेके बाहर निकालने लगे, और जब बाहर निकालने लगे तो बिच्छू ने उनके हाथ में डंक मार दिया। डंक मारा तो हाथ कांप गया, वो फिर गिर गया पानी में। और फिर महात्मा जी ने पकड़ा, फिर बाहर फेंकने लगे, फिर डंक मार दिया। ऐसे कई बार हुआ। ये घटना कई बार घटी कि महात्मा निकालना चाह रहे हैं, इसके बावजूद भी वो अपने स्वभाव से बाज नहीं आ रहा है। वहां किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति पूछा, बाबा चाहते क्या हो? जब पता है कि आपको वो बिच्छू डंक मार रहा है तो काहे को उसको बचा, मरने दो, क्यों बचाने पे तुले हो? इतना बार डंक मार दिया इसने आपको। संत ने कहा, डंक मारना इसका स्वभाव है और उस पर दया करना मेरा स्वभाव है। और जोर से बजा। भाई बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और साधु का स्वभाव है दया करना। जो किसी के दुख में, किसी को दुख में पड़ा हुआ देखकर भी दया न करे, वो कैसा साधु?
जबकि पता है कि ये दुख में है। सिर्फ कपड़े पहन ले हम साधु नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप जींस पहन रहे हैं उसके बाद भी अगर किसी के दुख में आपकी आंखें नम हो रही हैं तो आप संत हैं, आप साधु हैं। और चोला पहन लिया आपने साधु का और फिर भी आप किसी को दुख देने की योजना बना रहे हैं, तो आई एम सॉरी टू से आप अपने लिए एक खोद रहे हैं गड्ढा। साधु का स्वभाव है दया करना और दुष्ट का स्वभाव है दुष्टता करना। और मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा, दुष्ट बनना बड़ी बात नहीं, साधु बनने के लिए पूरा जीवन लगता है, पूरा जीवन लगेगा साधु बनने के लिए। दुष्ट बनना इट्स नॉट बिग डील, वो तुम पैदाइशी हैं। क्रोध करना, मां बाप की बात न मानना, झड़कना, पिटना, पीटना, क्रोध में, काम में, लोभ में, द्वेष में, दुष्टता तो हमें कूट कूट के भरी हुई है। साधुता को जगाना है। एक जगह पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात थी। सतयुग में दैत्य लोग अलग रहते थे, देवता लोग अलग रहते थे। कलयुग में दैत्य और देवता एक जगह रहने लगे। त्रेता युग में, सतयुग में अलग अलग रहते थे, ठीक। त्रेता युग में दोनों एक जगह रहने लगे। कैसे? राम जी और रावण इसी धराधाम पर रहने लगे, दोनों एक साथ। द्वापर युग में थोड़ा और भेद हुआ कि एक ही जगह पे, एक ही धराधाम पे रहते पर थोड़े अलग अलग डिस्टेंस से रहते, व्यक्ति वाइज। ये दुष्ट है और ये संत है। लेकिन कलयुग में थोड़ा अंतर है। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति में दुष्ट बैठा हुआ और प्रत्येक व्यक्ति में साधु बैठा हुआ है। आप देखते होंगे मंगलवार वाले दिन वो साधु हो जाते हैं और बुधवार वाले दिन वो दुष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाए, पिया खाया नहीं तो साधु हो गए, और बुधवार को देखो उनका विकराल रूप, जाके कुछ भी खा लेंगे, पी के 5-7 बोतल आ जाएंगे तो वो उस दिन वो दुष्ट हो गया। और युगों में ऐसा नहीं है, जो नहीं पिएगा वो कभी नहीं पिएगा, वो एक अलग ही दिशा है उसकी साधुता की। कलयुग की अलग दिशा है। हम में साधु बैठा है, हम में दुष्ट बैठा है। अब यहां पर फर्क क्या करना है कि हम में जब दुष्ट भी है और साधु भी है, अपने साधु को जिंदा रखना है और दुष्ट को मार के रखना है, बस ये कार्य करना है। अपने दुष्ट को मार के रखो और अपने साधु को जिंदा रखो। और जो जो साधु के लक्षण हैं, उन साधु के लक्षणों को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रकट करो। और ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। और ये किससे होगा? कथाओं से, सत्संग से, भजन से, सुंदर विचारों से। तो गणेश जी के वो बालक जो भक्त थे बल्लाल, जब उसके पिताजी से शिकायत की लोगों ने आके कि तुम्हारा बेटा ऐसा, तुम्हारा बेटा ऐसा, तो उनसे वो बात बर्दाश्त नहीं हुई। अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकले, मानो ये सोच के निकले कि आज मैं इसको छठी का दूध याद दिला दूंगा, चाहे जो हो जाए। एक तो मेरा घर बिगाड़ दिया, इकलौता बेटा है, और दूसरों के भी घर बिगाड़ रहा है, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बल्लाल की तलाश में उनके पिता चल पड़े, आज छोड़ूंगा नहीं करके, ऐसे करके ढूंढते गए, गांव में, गली में, मोहल्ले में, मंदिर में, नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते एक जंगल में गए, और जब जंगल में गए तो वहां पर वो बालक गणेश जी की छवि के सामने बैठकर गणेश जी का भजन कर रहा है। आहा, बहुत कम घर हो गए हैं ऐसे जहां बच्चे घरों में भगवान के आगे बैठकर भजन करते हैं। ये सनातन का दुर्भाग्य हम लोगों का।
वो घर दुर्भाग्यशाली हैं जिनके घर के बच्चे भगवान के आगे बैठकर भजन नहीं करते। दुर्भाग्य है ये। और वो माँ बाप धन्य हैं जिनके बच्चे ऐसे हैं जो भगवान को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करते और भजन किए बिना जीवन के दिन की शुरुआत नहीं करते। वो भाग्यवान हैं। आप सबसे आग्रह है, जागृत रहो, भजन करो, भजन करो। अच्छा, यहां इनके भजन से इनके पिताजी नाराज। देखा कि मेरा बेटा भगवान की पूजा कर रहा है, भजन कर रहा है, पहुंचे और जाके बिना सोचे समझे दनादन। कई लोग बड़े होते हैं, दुनिया से दुखी होते हैं, छोटे छोटे बच्चों पे अपना गुस्सा निकालते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, बड़ी जोर से पीटा। अच्छा, वो पीटते रहे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, पिताजी है, कोई नहीं। और जिस छवि की वो पूजा कर रहे थे वो उठाई और उस छवि को फेंक दिया, वो खंडित हो गई। और जब वो खंडित हुई तो वो बालक बहुत रोया, बहुत रोया। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे गणेश, मेरे गणेश, मेरे सिद्धि विनायक, मेरे अष्ट विनायक, मेरे बहुत जोर जोर से। भक्त को मार खाने का भी उतना दर्द नहीं होता जितना भगवान का अपमान देखकर होता है। सच्चा भक्त भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो सच्चा होगा, जो काम चलाऊ होगा वो तो ठीक है, अब हम क्या कर सकते, वो मजबूरी के ना, हम क्या कर सकते हैं, हम पे विकल्प ही क्या है। सही है, विकल्प नहीं है तो करो जो करना है। काहे का विकल्प? तुम्हारे आगे कोई भगवान को गाली दे और तुम विकल्प ढूंढ रहे हो? तुम्हारे आगे कोई भगवान का मंदिर तोड़ दे और तुम विकल्प ढूंढ रहे हो? कैसे भक्त हैं हम लोग? बिलाल ने जब देखा कि मेरे प्रभु के मंदिर को, छवि को तोड़ दिया, वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, बहुत जोर जोर से। पिता ने कहा, आज मैं तुझे ढंग से सिखाऊंगा, इधर आ। उस बच्चे को पकड़ा और पेड़ से बांध दिया। आजकल के बच्चे ध्यान दो, आजकल तुम लोगों को ऐसे कोई दंड नहीं देता है। पहले तो महाराज बच्चों को बड़े बुरे तरीके से मारते थे। हमने भी बड़ी मार खाई बचपन में। हाँ हाँ खाई है, या में जय हो का करेगो, खाई है सच्ची में, अच्छी खासी खाई है, अच्छी। ये देख रहे हो, ये माइक का ये पाइप देख रहे हो, इससे मार खाई है हमने। और इससे कोई मारेगा तो ऐसे प्यार से दें, ऐसे तो मारेगा नहीं। और बेवजह खाइए, कोई वजह भी नहीं। हमारे भाग्य में तो ऐसे हमें दोष भी वही लगते हैं जो हमने किए ही नहीं। पता नहीं बचपन से हमारा भाग्य ऐसा है कुछ अजीब सा। हमने ये भी मार इसीलिए खाई कि जिस अपराध के लिए खाई वो अपराध हमने किया नहीं। आज हम यहां बैठ के कह रहे हैं इस बात को। दुर्भाग्य हमारा। लेकिन हम ये भी जानते कि अगर वो सब उस समय ना होता तो आज हम यहां शायद गणेश जी की कथा भी ना कर रहे होते। बेवजह ये डर था ना, बेवजह जब इतनी मार पड़ रही है तो जब वजह करेंगे तो क्या होगा, इसलिए वजह से दूर रहे। और शायद तब में और अब में इसीलिए फर्क आ गया कि तब के बच्चे आज भी अपने माँ बाप से डरते हैं और आज के बच्चे तो आप जानते ही हो, क्योंकि उनको पता है ये नहीं पढ़ने वाला। एक खा के देख लेना कभी अकेले में, पता चल जाएगा। गिनती नहीं थी कितनी पड़ी थी हमारे पीठ पे और हाथ पे। अचानक से याद आ गया वो घटना, और ज्यादा दूर की भी नहीं, धौलपुर से जरा से आगे की चम्बल नदी के जट्स आगे वाले गांव की घटना है। पूरा दृश्य घूम रहा मेरी आंखों में। तो कहने का अभिप्राय है मेरे प्यारे, ये जब तक आपको किसी का भय न हो आप सुधर नहीं सकते। भय होना चाहिए, भक्तों को अपने भगवान का भय होना चाहिए, बच्चों को अपने माँ बाप का भय होना चाहिए, और चेलाओं को अपने गुरु का भय होना चाहिए। जो बच्चे, जो शिष्य नहीं डरते हैं वो बिगड़ जाते हैं। और शायद
बहुत लोग बिगड़े इसीलिए क्योंकि उन्हें कोई भय नहीं है। पेड़ से बांध दिया बिल्लाल को और चले गए अपने घर। न तुझे रोटी मिलेगी, न तुझे जल मिलेगा, तुझे अब कुछ नहीं मिलेगा, झेल अब तुझे जो झेलना तू झेलेगा। चले गए महाराज। और जब वो चले गए, आहा हा क्या आनंद आया। कहते हैं जब दुनिया छोड़ देती है तभी भगवान पकड़ते हैं। गणेश जी महाराज को अपने भक्त पर दया आ गई। आहा हा, मेरे भक्त को इतना सताया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो मेरी पूजा कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, इसलिए चल मैं कोई नहीं, तेरा पिता जो संसारिक पिता है, जो हाड़मास का पिता है, जो सिर्फ अपने ही लिए अपने भाव रखता है, वो तुम्हें बांधता है। और सच तो यही है कि संसार सिर्फ बांधता है, छोड़ता नहीं, मुक्त नहीं करता है। संसार सिर्फ बांधता है। और अगर कोई छोड़ता है, अगर कोई खोलता है, अगर कोई मुक्त करता है, तो सिर्फ भगवान करता है या गुरु करता है, कोई और नहीं। श्री गणेश जी महाराज वहां पहुंच गए। एक ब्राह्मण का वेश बनाकर श्री गणेश जी महाराज वहां पहुंचे उस बालक के पास। बालक से मुस्कुराकर पूछने लगे, क्या हुआ, कैसे बंधे हो? प्रणाम किया बूढ़े ब्राह्मण को देखकर। ब्राह्मण देव आपको मैं नमन करता हूं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय च। हे ब्राह्मण देव मैं आपको नमन करता हूं। तो ब्राह्मण देव ने पूछा, बेटा किसने बांधा तुम्हें? देखो, जो भगवान के पीछे कष्ट सहते हैं ना, भगवान उनके सामने आकर उनके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। हमारी तो समस्या है कि हम भगवान के आगे पीछे कभी कष्ट सहना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि भगवान कष्ट सहे और हमें सुख दे। बिल्लाल ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं। भगवान पूछ रहे हैं तुम्हें ये कष्ट क्यों दे रहे हैं, कौन है, किसने बांध दिया तुम्हें? बोले कोई नहीं महाराज, पिताजी हैं, कुछ सिखाना चाहते होंगे, और जो पिताजी मुझे सिखाना चाहते हैं मेरी सीख में आता ही नहीं। जो पिताजी मुझे सिखाना चाहते वो मेरी समझ में नहीं आता है। आहा, सच्चा भक्त तो वही है जो संसार सिखाना चाहता है वो समझ में आता ही नहीं। उन्हें वही समझ में आता है जो उनका गुरु उन्हें सिखाता है। जो गुरु सिखा दे वो समझ में आ जाता है, जो पुराण सिखा दे वो समझ में आ जाता है, कोई भक्त का चरित्र सुना दो वो समझ में आ जाता है। पर संसार जो सिखाता है वो कभी समझ में नहीं आता। बोलो राधे राधे। देखो गणेश जी की कथा तो सुना रहे हैं पर बोलना राधे राधे ही पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा बताओ पुत्र तुम्हें क्यों कष्ट दिया गया? उन्होंने कहा पिताजी जो मुझे समझाना चाहते हैं वो मेरी समझ में नहीं आता। भगवान गणेश कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता, कुछ चीजें समझनी भी नहीं चाहिए, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। तो गणेश जी महाराज ब्राह्मण का रूप बनाकर आए थे। गणेश जी महाराज ने उस बालक को खोल दिया, मुक्त कर दिया, बंधन मुक्त कर दिया। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मणौ नितराम गुरु। ब्राह्मण कौन है? बोले ब्राह्मण गुरु है। ध्यान से सुनना, द्रौपदी कहती है इस बात को भागवत में, ब्राह्मणौ नितराम गुरु। ये ब्राह्मण गुरुदेव हैं। क्यों हैं गुरुदेव? क्योंकि मार्गदर्शक है, ये हमें सुंदर मार्ग दिखाते। आप बताइए क्या हम लोगों ने कभी आपको गलत मार्ग दिखाया है? अब तुम गलत नहीं किए हो कभी अपने जीवन में है? तो वो हमने करवाया, वो तुम्हारे मन ने करवाया। तुम्हारे गुरुजन क्या चाहते? बोले अच्छे मार्ग पे चलो, अपना अच्छा करो, दूसरों का भी अच्छा करो। लेकिन हमारा मन है कि मानता नहीं, कभी कभी अपना भी गलत करते हैं, दूसरों का भी गलत कर बैठते हैं। इसीलिए जो यहां पर बैठ जाएगा वो ये नहीं कहेगा जाओ जो दूसरों को जाके काट डालो, बेवजह मार डालो, कोई नहीं कहेगा, कह नहीं सकता। ये गादी कहने नहीं देगी।
क्यों? क्योंकि ये तो जग कल्याण चाहते, विश्व का कल्याण चाहते। ब्राह्मण देव बोले कोई बात नहीं, वो नहीं समझा सके तो कोई बात नहीं, तुमने जो समझा वो अच्छी बात है, आओ हम तुम्हारा बंधन खोल देते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने उनका वो बंधन खोल दिया, लाओ खोल देते, बंधन खोल दिया। वो बालक कहता है प्रभु आप कौन हैं? आप इस रूप में इस वन में कहां से आए? क्या मैं जो समझ रहा हूं वही है? कहीं आप मेरे इष्ट देव गणेश तो नहीं? एक दंत तो नहीं? प्रभु बताओ ना आप कौन है? भगवान बोले हाँ जो तुम समझ रहे हो हम वही है। तो प्रभु छुप के क्यों खड़े? एक बार तो दास को दर्शन हो ही जाए, एक बार दर्शन हो जाए। इतना कहा कि स्वयं श्री गणेश जी महाराज ब्राह्मण का रूप त्याग कर मूषक पर सवार होकर उस बालक को दर्शन देते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कहते वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। क्या वरदान तुम्हें चाहिए? जो तुम मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। बिल्लाल ने कहा आप अगर मुझे कुछ वरदान देना चाहते तो इस क्षेत्र में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहे। जैसे आज आपका साक्षात्कार मुझे हुआ है, वैसे ही इस क्षेत्र में जो कोई भी व्यक्ति आए वो आपका दर्शन कर सके और उसका कल्याण हो सके। देखो भक्तों का बड़ा विचित्र भाव होता है, वो अपना कल्याण तो चाहते हैं लेकिन जगत कल्याण पहले चाहते हैं। हम लोग स्वार्थी, हम भगवान से ही मांगने जाते, बोले हमें दे दो बस। पीछे लाइन वाला लगा है, बोले नहीं उसको छोड़ो पहले हमें देखो, है ना। लेकिन भक्त क्या चाहते? प्रभु मुझे तो आपका दर्शन हो गया लेकिन आप इस क्षेत्र में हमेशा के लिए रहिए। क्यों? आपके दर्शन से सबका लाभ हो सकेगा, सबका कल्याण हो सके। आप कृपा करके दे दीजिए। गणेश जी कहते हैं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। श्री गणेश जी ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए स्वयं को एक पाषाण प्रतिमा में स्थापित कर लिया और उस स्थान पर बल्लाल विनायक मंदिर बनाया गया। वहां पर बल्लाल विनायक मंदिर कहा गया। साथ ही इस मंदिर के पास बल्लाल के पिता ने जो दोबारा उनके पिताजी ने जो मूर्ति फेंकी थी, जिसकी पूजा बल्लाल कर रहे थे, वो मूर्ति जो उनके पिता ने पकड़ के उनसे छीन कर फेंक दी थी, वो खंडित हो गई थी। उस मूर्ति ने भी वो डूंडी विनायक के नाम से वहां पर मौजूद है। आज भी लोग बल्लालेश्वर के दर्शन से पहले डूंडी विनायक की पूजा करते हैं। एक और मान्यता के अनुसार त्रेता युग में दंडकारण्य नामक स्थान यही था जहां ये स्थान है। दंडकारण्य वन वहीं पर बताया गया और आदि शक्ति जगदम्बा ने श्री राम जी का दर्शन यहीं पर किया था। यहां से कुछ दूरी पर वह स्थान भी बताया जाता है जहां पर मां भगवती सीता जी का हरण हुआ था। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। इस मंदिर में गणपति की प्रतिमा पत्थर के सिंहासन पर स्थापित है। पूर्व की ओर मुख वाली यह 3 फीट ऊंची यह प्रतिमा स्वयंभू है। स्वयंभू उसे कहते हैं जो स्वयं से प्रकट होती है, किसी ने बनाई नहीं, किसी ने तपस्या करके भी प्रकट नहीं की। ये तपस्या स्वयं, अब वो तो प्रार्थना की तो वो प्रकट हो गए, उसी रूप में रह गए। तो स्वयं से प्रकट हुई है और इसमें श्री गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। पहले लेफ्ट फिर राइट, अगेन लेफ्ट। इनकी जो सूंड है ये बाईं ओर मुड़ी हुई है। प्रतिमा के नेत्रों वह नाभि में हीरे जड़े हुए हैं। अब ये कथा में लिखा हुआ है, वो वहां है कि नहीं वो हमें नहीं पता। हों तो देख दर्शन हो जाएंगे, होंगे ही, अभी भी हो सकते हैं हीरे, या फिर गोसाइयों जी के संरक्षण में होंगे, पुजारी जी के में,
नहीं तो पता चला मंदिर बंद करके गए और बाबा न हीरा मिले न गणेश मिले, दोनों कोई श्री गणेश कर ले जाए। आज के कलयुग के भक्त कुछ भी कर सकते हैं महाराज, राधे राधे बोलना पड़ेगा। नहीं, लेकिन उसमें ऐसा भाव आया, बता रहे हैं कि नेत्रों में व नाभि में हीरा है। श्री गणेश जी के दोनों ओर रिद्धि सिद्धि की भी प्रतिमाएं मौजूद है, विराजमान है। जो चंवर लहरा रही हैं। डुंडी विनायक मंदिर में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का मुख पश्चिम की तरफ है। बताते हैं कि वल्लालेश्वर का प्राचीन मंदिर काष्ठ का बना था। कालांतर में इसके पुनर्निर्माण का समय पाषाण का उपयोग हुआ, मतलब पहले लकड़ी का बना हुआ, काठ का बना हुआ था, लेकिन समय अनुसार क्योंकि ज़्यादा दीर्घकालीन कोई स्थिति जब हो जाती है तो फिर परिवर्तन होता है। हमारे वृंदावन में भी ऐसे अनेकों मंदिर हैं जो बहुत पुरातन है, जिनका जीर्णोद्धार जिसको हम लोग कहते हैं, फिर उसका नव निर्माण, देवी देवता वहीं रहते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन नव निर्माण करना है तो फिर एक नए सिरे से नए युग के तरीके से उसका निर्माण किया जाता है। तो अब वो पाषाण का जो मंदिर है पुरातन नहीं है, लेकिन नए तरीके से उसको पुनः निर्माण किया गया। मंदिर के पास 2 सरोवर भी हैं। इनमें एक का जल भगवान श्री गणेश को अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि ऊंचाई से इस मंदिर को देखा जाए तो यह देवनगरी के श्री अक्षर की भांति दिखाई देता है। मंदिर के अंदर और बाहर 2 मंडपों का निर्माण किया गया है। बाहरी मंडप में 12 और अंदर का मंडप 15 फीट ऊंचा है। अंदर के मंडप में बल्लालेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। बाहरी मंडप में उनके वाहन मूषक को पंजों में मोदक को दबाए हुए की प्रतिमा है, कि उनके जो मूषक हैं, वाहन है, वो बाहरी मंडप में है और उनके पंजों में लड्डू है, मोदक है, और ऐसी छवि का दर्शन उस मंदिर में किया जाता है। ऐसा दर्शन यहाँ पर होता है। ये हो गए तीसरे विनायक। अब हम चौथे विनायक की कथा आपसे, क्योंकि 2 दिन कथा हमें कहनी है और 2 दिन की कथा में अष्ट विनायक की परिक्रमा करनी है और समय भी हमारे बहुत नज़दीक है। आस्था पे जब पूरा हो जाए तो आप YouTube पे जाकर सुन सकते हैं। चौथे विनायक की कथा को आप बड़े प्रेम से सुने। फिर हम आपको बताएंगे बाबा भोलेनाथ की एक अद्भुत कथा और श्री गणेश जी महाराज का एक अद्भुत प्रसंग, जिसे सुनकर जिनके घरों में श्री गणेश जी विराजमान हैं उनको बड़ा हर्ष प्राप्त होगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि भगवान की पूजा करने से भगवान कभी अपने भक्तों को अधूरा नहीं छोड़ते, अकेला नहीं छोड़ते। जो उन्हें पुकारते हैं उनके पास श्री प्रभु, चाहे वो गणेश के रूप में, चाहे वो राम के रूप में, चाहे हनुमान जी के रूप में, चाहे हमारे प्रियाकांत जू के रूप में दौड़े चले आते हैं। बोलो राधे राधे। अब देखो कितने धीरे बोल रहे हो, कितने धीरे बोल रहे हो। अरे राम राम राम, तुम्हारा भला हो। मैं ये कथाक्रम चौथे विनायक की कथा को आपको सुनाऊं उनसे पहले एक निवेदन। जैसा आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में एक बहुत बड़ी भावना हम लोगों में भगवान ने दी है कि भाई कोरोना काल में ऐसे बहुत लोग हैं जो चले गए इस संसार को छोड़कर, जिनको अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। और कितनी आत्माएं तो ऐसी हैं मेरे प्यारे हो जिनके पूरे के पूरे परिवार चले गए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कोई कर्मकांड नहीं हुआ। एज ए सनातनी परिस्थितियां अगर ऐसी रही तो हम लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हमारे मन में प्रिया कांजू ने प्रेरणा दी कि भैया जिनके साथ ऐसा हुआ है, तुम धर्म का प्रचार करते हो तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी निभाओ। तो ठाकुर जी की प्रेरणा से जिन आत्माओं को अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ और जिनके घर में कोई उसमें करने में सक्षम नहीं, जो सक्षम है वो उनके लिए बता दिया गया है, जो सक्षम नहीं है
तो एक कार्य अवश्य करें, उनका नाम और गोत्र हमारे जो यहाँ के ट्रस्ट के जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर आप भेज दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रति हम अपना दायित्व निभाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीमा से बाहर तो कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रयास करेंगे कि उन आत्माओं के कल्याण के लिए कुछ पाठ किया जाए, पूजा की जाए और सुंदर कुछ ऐसा आयोजन किया जाए जिससे उन आत्माओं को शांति प्राप्त हो सके, वो भी श्रीधाम वृंदावन में जमुना के तट पे। और एक बात, जो सक्षम है, जो चाहते हैं कि हमारे पितरों का भी तर्पण हो सके, श्राद्ध हो सके, कर्मकांड विधि से उनका कार्य हो सके, तो पूरे के पूरे 21 से लेके 15 तारीख तक, 15-16 हैं, हाँ 15-16 जो भी होगा, 21 से लेके 15-16, जब तक श्राद्ध पक्ष रहेगा तब तक, 16 तक है शायद जहाँ तक, तो जो भी होगा आप देख लेंगे। श्राद्ध पक्ष अभी डेट कन्फ्यूजन में मैं रात भर जगा हूँ, तो इसलिए बुद्धि कहीं ऐसा ही काम करेगी, आज तो कल से ठीक आ जाएगी, तो वो देख लेंगे। तो श्राद्ध पक्ष में पूरे प्रयास ये रखेंगे हम लोग। तो जो लोग चाहते हैं तो ब्राह्मण देवता जमुना जी के तट पे आपके साथ में रहेंगे और पूरे विधि विधान से वो सेवा करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये कार्य करना चाहिए तो अवश्य हम लोगों को इस कार्य से जुड़कर अपने पितरों के प्रति कार्य करना चाहिए। इसमें अभी प्रारंभ में भी एक प्रश्न उठा कि कौन कौन कर सकता है, तो हम बता दें, ये कर्म कांड विधि विधान श्राद्ध कौन कौन कर सकता है। पहला अधिकार है बड़े बेटे को। बड़ा अगर कहीं भगवान न करे कईयों को ऐसी हो जाती है तो छोटा बेटा कर सकता है। अगर घर में हमारे निश्चित तौर पर वरद विनायक का दर्शन करना चाहिए। ये वरद विनायक का मंदिर कहाँ पड़ता है? रायगढ़ के कोल्हापुर में वरद विनायक मंदिर है। यहाँ एक मान्यता के अनुसार वरद विनायक के ये मान्यता है उस मंदिर में कि जो भी वहाँ जाकर दर्शन करता है, उनसे जो कुछ प्रार्थना करता है, उनके प्रत्येक मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। एक विशेष बात और है, यहाँ पर इस मंदिर में नंदी नामक दीपक जलता है। नंद दीप करके एक दीपक जलाते हैं वहां पर, जो वर्षों से लगातार जल रहा है, बुझा नहीं है, वर्षों से। और आप लोग जानते हैं कि दीपक जलाने का कितना बड़ा महात्म होता है। आप ध्यान दें इस बात को कि जितना दीर्घकालीन दीपक जलता है उतना ही एक तरीके से दीपक की तपस्या होती है और वो प्रभावी होता है, उसका दर्शन भी प्रभावशील होता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि प्रिया कांजू के मंदिर में दीपक जलाया करो। जब भी कोई समस्या आपकी हो, प्रिया कांजू के आगे और प्रिया कांजू के सामने आपको दीपक जलाना चाहिए। अपने अपने घर के मंदिर में भी अगरबत्ती की बजाय घी का दीपक जलाया करो। कई लोग अगरबत्ती जला के काम कर लेते, नहीं, घी का दीपक जलाओ, और वो घी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं किसी का भी कोई भी हाथ लग रहा है। दीपक जलाने से, घी का दीपक जब जलाते हैं तो निश्चित परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो दीपक का विधान है हमारे शास्त्रों में, पूर्ण विधान है। हम सभी को निश्चित तौर पर विनायक की यात्रा करते समय, आज चौथे विनायक की पर हम यात्रा कर रहे हैं। चौथे विनायक हैं वरद विनायक। हमें अभी ये भाव रखना है कि मेरे साथ साथ आप भी उन चारों विनायकों के मंदिरों में, जिन जिन विनायकों की कथा आपने अभी सुनी है, उन सभी मंदिरों में आप एक एक घी का दीपक जला रहे हैं। अभी मानसिक तौर पे भाव रखिए कि हमने एक एक दीपक सब जगह जलाया है, चारों जगह घी का दीपक, शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक हम चारों मंदिरों में जलाए हैं। और वहाँ चारों मंदिरों में घी का दीपक जलाने के मतलब एक ही हमारा भाव है कि सिद्धि विनायक हो, कोई हम अष्ट विनायक में किसी भी मंदिर में जाकर ये सेवा करें तो एक ही प्रार्थना, हे महाराज हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। सद्बुद्धि प्रदान, सद्बुद्धि क्यों
क्योंकि बुद्धि होगा, हम अपने विचार, अपनी वस्तु, अपनी व्यवस्था का सदुपयोग कर सकेंगे। अगर हमारे पास कुछ भी हो और हमारे पास बुद्धि विवेक नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कुछ, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए बहुत कुछ हमारे पास रहे, इसके लिए परम आवश्यक है कि हमारे पास में बुद्धि हो। और ये बुद्धि को प्रदान करने वाले श्री गणेश जी महाराज हैं। बोलो गणेश जी महाराज की, जोर से बोलना पड़े, बोलो गणेश जी महाराज के, बोलो गणेश जी महाराज की। वेद विश्व का आदि वांग्मय है। वेदों में जगतपति का ब्रह्मणस्पति रूप में निरूपण किया गया है। समस्त मंगलों के अवसर पर यह विधान है कि श्री गणपति का ब्रह्मणस्पति के रूप में सर्वज्ञान निधि होने के नाते उनका पूजन किया जाता है। आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो गणेश जी के बिना वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और गणेश जी की पूजन करने के बाद में किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले, अभी एक कथा आती है जिसको हम पढ़ रहे थे, जब एक बार शंकर भगवान ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु हमने आपके अनंत रूपों का दर्शन किया, जो जो रूप आपने धारण किया हमने वो रूपों में आपका दर्शन किया, परंतु आपने जिस समय मोहिनी रूप धारण किया हम उस मोहिनी रूप का दर्शन नहीं कर सके, वो दर्शन हम नहीं कर सके। तो भगवान नारायण बोले, आपको उस रूप को दर्शन करने की जरूरत क्या है? आप तो महाराज का अहरनिश पूजा में लगे रहने वाले, ध्यान में रहने वाले कर्म योगी हैं, आपको आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं नहीं प्रभु, मैंने आपके सभी रूपों का दर्शन किया है, तो मैं चाहता हूं कि आपके इस रूप का भी मैं दर्शन करूं। इतना कहा, तुरंत भगवान जो है मौनी रूप में प्रकट हो गए। सुंदर बगीचा प्रकट हो गया, सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो गए और बड़ी सुंदर सुंदर ऐसी व्यवस्थाएं हो गई, महाराज पूछो नहीं। और भगवान मोहिनी बनकर आ गए, और ऐसे मोहिनी बनकर आए जिसको तो हमने कई बार आपको कथाओं में भागवत में ही सुनाया है। बड़े सुंदर हो गए महाराज, बड़े सुंदर, उनके केस और उनके पूरा अंग कांति का वर्णन कोई नहीं कर सकता। बड़ा अद्भुत स्वरूप था उनका। उनका स्वरूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि शंकर भगवान भी अपने बस में न रह सके। और जब वो अपने बस में न रह सके, ये लंबोदर अवतार की कथा है। भगवान गणेश ने लंबोदर अवतार कैसे धारण किया, ये उसकी कथा है। तो वो अपने आप को बस में न रख सके, तो भगवान श्री शिव मोहित होकर उनके तेज का स्खलन हो गया और वो पृथ्वी पर गिरा। और जब वो पृथ्वी पर गिरा तो क्योंकि उस समय थोड़े से खिन्न भाव में श्री शंकर भगवान थे, क्रोधित से थे, तो उसमें उनका तेज स्खलित हुआ। तो उससे जब वो भूमि पर गिरा तो उससे क्रोधासुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हो गया और वो शुक्राचार्य जी के पास में चला गया। और शुक्राचार्य जी के पास में जाने के बाद में उन्होंने उनसे दीक्षा ली और कहने लगा कि हमें कोई उपाय बताइए आप जिससे हम सब कुछ कर सकें। तो शुक्राचार्य जी ने उनको भगवान सूर्य का मंत्र दिया कि भाई तुम इस मंत्र का जाप करो, तपस्या करो, निश्चित तौर पे तुम्हारा कुछ कल्याण हो जाएगा अवश्य। तो वो सूर्य की तपस्या करने लगे, जंगल में चले गए, घोर तपस्या उन्होंने की। सूर्य भगवान प्रकट हुए और सूर्य भगवान जब प्रकट हुए तो सूर्य भगवान बोले कि भाई हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए। अच्छा, उसने 1-2 दिन तपस्या नहीं करी थी। हम लोग तो 4 मंगलवार का व्रत कर लें और भगवान हमारी इच्छा पूरी न करे, झट छोड़ के भाग जाते, बोले अरे है गो तेरो मंगलवार, देख लो तेरो मंगलवार है ना। लेकिन महाराज थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है भक्ति में। अगर आप भगवान को भजते हो, पाना चाहते हो तो थोड़ा धैर्य रखो। इन्होंने बहुत वर्षों तक सूर्य भगवान की तपस्या की और बहुत वर्षों तपस्या करने के बाद वो भी महाराज एक पैर पे खड़े होके बड़ा मुश्किल कठिन तप किया था इसने। तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और सूर्य भगवान ने कहा कि भाई हमसे कोई वरदान मांग लो। वरदान
एक ही वरदान दो, हम काऊ के मरे न मारे, हमें कोई मार न सके। ये दैत्यों में एक ही बात रहती है, बोले कोई मारे ना, सर्वत्र हमारा ही राज्य हो जाए, ऐसे वरदान दे दो। तपस्या करी थी, सूर्य भगवान प्रसन्न हुए थे, उन्होंने कहा एवमस्तु, वो चले गए सूर्य भगवान। अब महाराज इसको तो जब वरदान मिल गया तो जब प्रभुता पाए काय मद नहीं, जिसे प्रभुता मिल जाए वो क्या नहीं करता। अब तो महाराज जैसे वर मिल गया और धीरे धीरे शुक्राचार्य जी के पास में गया। शुक्राचार्य जी ने पहले पाताल में स्थापित किया, उसके बाद में इसको बुद्धि दे दी। अच्छा, बुद्धि अपने ही लोग देते हैं, बुद्धि दे दी, और बुद्धि जब दे दी तो बुद्धि का दुरुपयोग उसने कर दिया। इधर उधर जा जाके चकाचक करने लगा, और जब करने लगा, प्रचार करने लगा आनंद के साथ में, खूब हो गया उसका राधे राधे। अब तो देवताओं का स्वर्ग छीन लिया उसने, और देवताओं का जब स्वर्ग छीन लिया, शंकर भगवान का कैलाश छीन लिया। पहुंचते पहुंचते सूर्य भगवान तक पहुंच गया, जिनसे वरदान लेके आए थे, बोले ये भी दे दो। अच्छा, सूर्य भगवान ये जानते थे कि हम वरदान दे के आए, तो हमारे तो हाथ में अब कुछ है नहीं, तो बोले अपना लोग छोड़ के वो भी निकल लिए, ये लो। देवता त्रस्त हो गए, और जब सब देवता त्रस्त हो गए तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, क्या नाम है, किसका क्या करें अब, जिससे इस दुष्ट के अत्याचारों से हम बच सकें। तो महाराज बहुत सुंदर बात हुई यहां पर, बहुत अच्छी बात। जानते क्या, सभी देवताओं ने गणेश जी का आह्वान किया, और गणेश जी का आह्वान कर कर गणेश जी से प्रार्थना की कि अब आप ही हैं जो हमें इन दुष्ट के, क्रोधासुर के अत्याचार से हमको बचा सकते हैं। तब श्री गणेश लंबोदर अवतार धारण करते हैं। वो लंबोदर गणेश जी महाराज की। और गणेश जी के जब लंबोदर से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, देवताओं से आप लोग अब चिंता न करें, मैं क्रोधासुर के अहंकार को अवश्य ही चूर्ण कर दूंगा। अब ये जो क्रोधासुर है बचेगा नहीं, आज में से समाप्त कर दूंगा। बोलो राधे राधे। इस प्रकार की वाणी श्री गणेश जी ने सभी देवताओं से कही, और ये संदेश मिल गया किनको? क्रोधासुर को। गुप्तचर देवताओं में भी होते होंगे मेरे विचार से, दैत्यों के भेदी। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब ये क्रोधासुर को पता चला तो क्रोधासुर क्रोध करके, उसका नाम ही है क्रोधासुर, तो क्रोध तो आना स्वाभाविक ही है। अपनी सेना लेकर चला, और अपनी सेना लेकर पहुंचा, और सेना लेकर सोच रहा था कि गणेश जी को नहीं छोड़ेंगे, आज गणेश जी को हम रण में समाप्त कर देंगे। तो जैसे वो सेना लेके जा रहा था, मार्ग में भयानक मुसक पर सवार होकर लंबोदर श्री गणेश जी महाराज उसके मार्ग को अवरुद्ध करके उसके सामने आकर डट गए। तू मुझे कहां ढूंढेगा? तू मुझे नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि तेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है, तेरे पास वो शक्ति नहीं है जो तू मुझे ढूंढ सके। पर तूने देवताओं को कष्ट दिया ही ना, बहुत कष्ट पहुंचाए ना तूने। मैं तेरे सामने स्वयं प्रकट हो गया, तेरे सामने स्वयं प्रकट हो गया, और तू मुझे देख और समझ ले, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज देवताओं को जो तूने दुख दिया है तुझसे अच्छे से बदला लूंगा। उस समय लंबोदर की नाभि में शेष नाग लिपटा हुआ था। इस विचित्र रूप को देखकर क्रोधासुर को क्रोध आया, और वो महाराज बड़े क्रोध से लंबोदर से इस प्रकार कहने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें देख के मैं डर गया हूं? मैं डरा नहीं हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तुम्हारे इस उदर को, गणेश भगवान का उदर थोड़ा हाँ हमारी तरह ही होगा, निकला हुआ होगा ऐसे। उनका लंबो जो है थोड़ा सा उदर निकला हुआ। बोले मैं इस उदर को फाड़ डालूंगा, उस क्रोधासुर ने कहा। गणेश जी बोले, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ की बातें क्यों कर रहा है?
तेरे जैसे दुष्ट, तेरे जैसे अत्याचारियों को मारना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा तो ये नित्य का कार्य है कि तेरे जैसे दुष्टों को सबक सिखाना। तुम लोगों को, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ा सा पद मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए और हाथ थोड़े से सैनिक मिल जाएं, अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझते हो और फिर साधु संत देवताओं का अपमान करते हो। दुष्टों, मूर्खों, तुमको क्या लगता है तुम बच जाओगे? एक क्षण का काम है। देखो ये होता ही है, जिसे पद मिल जाए, प्रभुता मिल जाए, धन मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए, तो सबसे पहले वो धर्म पर ही आघात करता है। बोले तुम ये सोचते हो आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा, आज तुझे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और महाराज क्रोधासुर को ये बात समझ में आ गई। देखो क्या होता है, जब वक्त बुरा होता है तो बात समझ में नहीं आती है, और जब वक्त अच्छा होता है तो बड़ों की बात समझ में आ जाती है। वो तुरंत भांप गया कि आज हमें छोड़ने वाले नहीं है, तो तुरंत गणेश जी की शरण में आ गया और कहने लगा हमको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। त्राय माम गजानन भूत गणाद सेवतम कपित जम्बू फलचारु वक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जोर से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। अरे त्यारो भलो होए, ऐसे कैसे काम चल, ऐसे बोलते हो? अच्छा हम भूल गए, आज हम पंडाल में नहीं है, फिर से लौट के हम यहीं आ गए। हम ही भूल गए थे। हाँ कोई नहीं, कल तक तो बड़ा वो फैले बैठे थे हम वहाँ हैं, आज समेट दिए, यहीं आ जाओ। चलो तो हम कहाँ थे? तो उन्होंने कहा, गणेश जी ने बोले ठीक है तुम कह रहे हो तो हम तुमको क्षमा करते हैं, लेकिन एक शर्त पर। बोले क्या? बोले तुरंत तुम इन सब देवताओं के स्थानों को छोड़ दो। किसी के अधिकार पर अपना अधिकार जमाना उचित बात नहीं है, ठीक है? वो उनका विषय, जो उनका हक है वो उनको दो, और तुम्हारा हक है तुम वहां चले जाओ। तो गणेश जी महाराज को नमन करके वो चले गए, और गणेश जी महाराज को नमन करके स्वर्ग छोड़ दिया, कैलाश छोड़ दिया, सूर्यलोक छोड़ दिया और सीधे पाताल में चले गए। इस तरीके से गणेश भगवान ने देवताओं के दुख को दूर किया। बोलो राधे राधे। तो जो गणेश जी की पूजा करते हैं या कर रहे हैं या करेंगे, गणेश जी आप सबकी भी संकटों को दूर करेंगे। लेकिन कथा सुनते रहें, औरों को भी सुनाते रहें, और जब तक आप औरों को सुनाओगे नहीं तो कैसे कैसे काम चलेगा। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए। देखिए आज श्री गणेश जी की एक चतुर्थी है, बहुत ही सुंदर उत्सव हो रहा है। आज आस्था चैनल पिछले 21 वर्षों से बड़े धूमधाम से श्री धर्म के कार्य को आगे बढ़ा रहा है, गणेश उत्सव को धूमधाम से मना रहा है। और जैसे उत्सव श्री गणेश जी के आप पूरा विसर्जन देखते हैं, लाइव दर्शन देखते हैं, बड़ा आनंद आता है। और 21 साल कंप्लीट कर लिए आस्था ने, अपने आप में महत्वपूर्ण है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस 22वें साल में प्रवेश करें, और वो जब कर रहे हैं प्रवेश तो ऐसे ही जैसे धर्म का प्रचार वो अभी तक करते आए हैं वैसे ही करते रहें। आस्था की पूरी टीम हमारे सुंदर संकल्पों को भी आगे बढ़ाती है, और उन प्रत्येक संत के मान सम्मान को, उनके किए हुए कार्य को, उनके किए हुए सुंदर ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाती है। ऐसी आस्था की टीम को, आस्था चैनल को, उनके संयोजक, उनके जो रक्षक, क्या कहें, उनके जो अलग ही भाषा होती है चैनलों की, पर सबको शुभकामना देते हुए, प्रमोद जोशी जी को शुभकामना देते हुए, पूरे आस्था टीम को शुभकामना देते हुए कि भगवान यूँ ही 21, 22, 23, 24, 25, 26, 100 तक खूब चकाचक आप ऐसी सेवा करते रहें। और आप जितने भी लोग इस समय YouTube चैनल पर श्री गणेश कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि कथा तो सिर्फ होगी 2 दिन गणेश कथा, आज हो गई, कल और होगी। अष्ट विनायक में से 4 विनायक आज हम दर्शन कर चुके, परिक्रमा कर चुके, 4 विनायक हम कल परिक्रमा करेंगे। लेकिन एक निवेदन है, जिन जिन के भी घर में गणेश जी आए हैं उनके घरों तक इन कथाओं को जरूर पहुंचाएं, जिससे हमारे बच्चे इन कथाओं के, भगवान के भावों को, भगवान के लीलाओं को, भगवान के स्वभाव को जाने, जिससे जानने के बाद उन लोगों को ये पता चल सके
कि हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं, हम भगवान के भजन क्यों करते हैं, हम भगवान के क्यों बनते हैं, इन सब चीज़ों को वो जान सके। तो आप सबसे मेरा आग्रह, आज के सत्र को मैं यहीं चाहूँगा अपनी वाणी को विराम दूं। भगवान गणेश आपके मनोकामना पूर्ण करें और जो जो लोग श्रद्धावान हैं उनके घरों में गणेश जी रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रगति यश वैभव निरोगी काया आप सभी को प्राप्त कराएं और बुद्धि इतनी सुंदर कि भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं और न लगे। राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः आप सभी को इस गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे विश्व शांति सेवा मिशन की ओर से, पूरे परिवार की ओर से आपसे पुनः निवेदन करते हुए कि आज और परसों जब महाराष्ट्र का जन्म दिवस होगा और उसके बाद में राधाष्टमी 14 तारीख को, एक दिन छोड़कर एक दिन, देखिए आज 10 तारीख है, कल 11 को छोड़ के 12 को महाराष्ट्र का जन्म दिवस और 13 को छोड़ के 14 तारीख को राधाष्टमी। कितना सुंदर संयोग है। ये संयोग हर एक समय पर नहीं आ सकता। तो आइए हमारे साथ हम मिलकर ठाकुर प्रियकांजू में ये प्रार्थना करें, इस मनोरथ को रखें कि गणेश चतुर्थी पर भगवान की कृपा प्राप्त करें, राधाष्टमी पर हम कृपा प्राप्त करें। पूज्य महाराज के हम सभी उनके लिए भी प्रार्थना करें और आप सभी अपने अपने नाम से दीपदान जो करना चाहें, 1100 रुपये की सेवा है। और जो 56 भोग के साथ साथ में जो 7 दिन की भागवत कथा की जूम आईडी भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो इंडिया में है वो भी, तो 5100 रुपये की सेवा जिसमें जूम आईडी भी आपको उपलब्ध होगी और इसी के साथ में 56 भोग भी आपके द्वारा राधाष्टमी पे लगेगा और दीपदान भी आपका राधाष्टमी के दिन किया जाएगा। तो जो भी सम्मिलित होना चाहते हैं 5100 की सेवा वो दें और जो 1100 की सेवा दीपदान में करना चाहें और इससे नीचे जो भी आपको 500, 1100, 2100 जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। और कई भक्तों ने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी पे हमें अवसर मिला कि हम लोग ठाकुर प्रियकांजू की गौशाला का सुंदर कार्य कर सकें, सेवा कर सकें, लेकिन अब 11,000 से ऊपर की सेवा रखी गई है। 11,000 या 51,000 या 1,11,000 या 3 लाख की सेवा दे सकते हैं। वही भक्त प्रेमी प्रियकांजू गौशाला में समर्पित अपनी सेवा कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों ने कहा रात्रि हो गई थी, हमें पता नहीं चल पाया, कई लोगों ने कहा विलंब हो गया और हम नहीं कर पाए, कुछ लोगों के मैसेज आए। लेकिन हमने बोला था कि राधा कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में ये अवसर शायद नहीं मिलेगा, लेकिन ये तीनों संयोग इस बार आपको मिले हैं। तो ये संयोग राधाष्टमी के दिन अवश्य हम एक दिन के लिए और देंगे, इसलिए पहले से बोल रहे हैं कि जिससे कि पहले से आप सतर्क रहें, अपनी व्यवस्था बनाकर रखें। जैसे ही राधाष्टमी शाम 4 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और उस दिन सुबह से रात्रि तक 24 घंटे आपको मिलेंगे कि उस दिन जो सेवा राधाष्टमी के दिन अपनी सेवा 1100 से लेकर 11,000 या उससे अधिक की सेवा करेंगे, उनके नाम भी गौशाला में उनकी सेवा अर्पित की जाएगी। क्योंकि ये विशेष त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी का था, राधा जी बुरा मान जाएंगी क्योंकि कृष्ण जी के त्यौहार पर, उत्सव पर हमने लोगों को छूट दे दी, राधाष्टमी पर नहीं मिली। तो इसलिए राधा जी भी कृपा बनाकर रखें, भक्तों को उनको भी प्राप्त हो सके। तो राधाष्टमी के दिन भी आप गौ सेवा कर सकते हैं और प्रियकांजू गौशाला के नाम से आप जो भी चाहें राशि 1100, 2100, 3100, 5100, 11,000, 5100 या 11,000 की जो सेवा होगी उनके नाम की घोषणा मैं करूँगा यहाँ से। और जो 1,11,000 या 51,000 या 3 लाख की सेवा जो भक्त प्रेमी करेंगे उनके नाम गौशाला में वहाँ पत्थर पर लिखे जाएंगे। तो जो भी ये सेवा करना चाहें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा UPI ID आपके स्क्रीन पर है, VSSCT1@ICICI। पेटीएम और गूगल पे नंबर है हमारा 9897551777। ये पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे, ये तीनों के लिए है। और इसको सेवा भेजने के बाद में आप 7351114441 पे आप अपनी सेवा हमें जो स्क्रीनशॉट है वो भेज दें और अकाउंट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, उसको लेकर उसके माध्यम से सेवा भेज सकते हैं। वेबसाइट VSSCT1@ICICI, ये हमारी जो UPI ID वेबसाइट है VSSCT.com, इस पर भी जाकर आप लोग सीधे लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी राधाष्टमी पर जो भक्त प्रेमी जुड़ना चाहें, जो इंडिया से बाहर हैं, वो भी सम्मिलित हो सकते हैं। आप सभी यजमान बन सकते हैं, भागवत पोथी के यजमान बन सकते हैं। ये पंखा बंद करवा दें भैया। और आरती में हम सभी सम्मिलित होंगे।
आज के ये वहाँ से पंखा बंद होगा। तो हम सभी आरती की ओर बढ़ें और आज का ये सत्र पूरा हुआ। कल ठीक 1 बजे कथा हम सभी श्रवण करेंगे और उसके बाद में परसों भागवत कथा जब प्रारंभ होगी तो ठीक 4 बजे प्रारंभ होगी। हर दिन शाम को शाम 4 बजे से आस्था टीवी पर भी और यूट्यूब पर भी लाइव टेलीकास्ट शाम 4 बजे से किया जाएगा। तो आप हर दिन आस्था पर भी इसको देख सकते हैं। राधाष्टमी महोत्सव पूरे 18 तारीख तक शाम को 4 बजे से होगा और 19 तारीख को दोपहर में 1 बजे से प्रसारण किया जाएगा। फिर 20 को केवल विश्राम और 21 से श्राद्ध पक्ष का 16 दिवसीय आयोजन। फिर 6 तारीख तक रहेगा और 7 से 15 तारीख तक जिस प्रकार कार्यक्रम रहेगा ये नवरात्रि का, रामकथा का, और 17 तारीख से फिर कथा रहेगी अक्टूबर में कानपुर में। तो आप सभी उसमें सभी सम्मिलित हो पाएंगे। तो आप सभी जो भी सम्मिलित होना चाहें, आप जो भी आगामी कार्यक्रम में या आज गणेश चतुर्थी पर अपनी सेवा अर्पित करना चाहें भगवान जी के श्री चरणों में, गणेश जी के चरणों में, आप सभी दीपदान के रूप में अपनी सेवा अर्पित करें और दीपदान की सेवा करते हुए आप सब लोग सम्मिलित हों भगवान ठाकुर प्रियाकांत के चरणों में। राधाष्टमी के दिन दीप दान के साथ में अपनी सेवा सम्मिलित हों करेंगे। आइए आरती में सभी सम्मिलित हों और जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जो रेड कलर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉरवर्ड करें जिससे कि और भी कथा का लाभ आनंद प्राप्त करें। लाइक करें। आइए चलते हैं आरती में सम्मिलित होते हैं। आरती उतारो देवा गणपति की, आरती उतारो देवा गणपति की, आरती उतारो देवा गणपति की, गणपति की हो देवा गणपति की, गणपति की हो देवा गणपति की, गणपति की हो देवा गणपति की।